पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आप कीजिए अपने मन को एकाग्र ताकि आप आने का पूरा लाभ उठा सकें। इन दिनों प्रसंग जारी है श्री गीता जी में अर्जुन के प्रश्न और अपने इष्टदेव महाराज जी के लाजवाब साधना उपयोगी उत्तर। आइए जरा मन को एकाग्र कीजिए। आज हम अंतिम अध्याय में आज पहुंचे हैं। अब ये अंतिम प्रश्न है। बड़े ध्यानपूर्वक बड़ी सूक्ष्म प्रश्न किया है अर्जुन ने, बल्कि भगवान ने प्रेरणा दी है। सुनता आ रहा है अर्जुन पीछे पीछे। भगवान त्याग का उपदेश दिए जा रहे हैं। जैसा आपने, भाई चुप कर जाओ, इधर पीछे खामोश। भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक त्याग पे बड़ा जोर। जब एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाना है, नास्तिक आदमी नहीं छोड़ता क्या? जो भगवान को एक परसेंट भी नहीं मानता वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के नहीं जाता। अंत समय जो कुछ भी हमने किया होता पहले इकट्ठा, हम खाली हाथ नहीं चले जाते, क्यों नहीं? ये जो व्यक्ति जा रहा है नास्तिक, ये जो बारमुखी, ये जो कामना वासनाओं और गंदी वृत्तियों के अधीन, ये सब कुछ छोड़ जा रहा है। मकान, जायदाद, धन, पदार्थ, अपनी रोती हुई बीवी, अपने बच्चे, सब छोड़ते हुआ जा रहा है। त्याग करते हुआ जा रहा है ना? नहीं, गीता के हमारे मुबारक कृष्ण इसको त्याग नहीं मानते हो। देवियों जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही घाटे में जा रहा है। बारी रूप में हम देख रहे हैं, बिल्कुल छोड़ छुड़ा करके जा रहा है। एक सफेद कपड़ा कफन के रूप में इसके ऊपर रख दिया गया है और 4 भाइयों ने बेदिली से उठा लिया है। तो त्याग करके नहीं जा रहा बाबा। नजर तो आ रहा है वो मकान, वो बीवी, वो बच्चे, बैंक बैलेंस और बाकी कुछ, वो दुकानें, वो 3 मंजिला बिल्डिंग, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। नहीं, मन में वासनाएं लेके जा रहा है, कामनाएं लेके जा रहा है, इच्छाएं लेके जा रहा है, राग लेके जा रहा है, द्वेष लेके जा रहा है। त्यागा तो बाहरी रूप में त्याग गया, लेकिन आंतरिक रूप में बहुत कुछ लेके जा रहा। या तो रब ने नियम बनाना होता कि आदमी मरता तो सालम मरता, पूरा मरता। नहीं, ना समझ आए मेरे जैसे को ना बोलो। ये विषय बड़े कमाल का शुरू किया अर्जुन ने। 18वें अध्याय में ये प्रश्न बड़े कमाल का, मेरे दाता मुझे त्याग और संन्यास में अंतर बताइए। हाय मेरे रब्बा, जैसे को कहे खांड की डली में और चीनी में क्या अंतर होता है? हाय हाय, खांड की डली में और चीनी में क्या अंतर होता है? संन्यास और त्याग में क्या अंतर है दाता? कितना बारीक प्रश्न है। साबूदाना और साबूदाने की खीर में क्या अंतर है? साबूदाना और साबूदाने की खीर। वट वृक्ष और वट वृक्ष के बीज में क्या अंतर है? वाह वाह, एक रुई जो अभी हमने तोड़ी है खेत में से, उसमें और एक थान में क्या अंतर है? वाह, बड़ी बारीकियों में जाना मैं क्या करूं। पर हम पहले इस प्रश्न को स्थूल कर डालें।
त्याग क्या होता है? त्याग तो भगवान जी शुरू से लेकर आखिर तक 18वें अध्याय तक बताई जा रही है, 18वें अध्याय तक समझाई जा रही है। त्याग का मतलब त्याग, अंग्रेजी में रिनाउंस कहती हैं, उर्दू में तर्क बोलती हैं। त्याग का मतलब छोड़ देना। हाँ, जैसे मैंने अभी आपके सामने रोमांचकारी दृश्य बांधा है, सब कुछ छोड़ गया, लेकिन नहीं, ये नालायक और मूर्ख है, ये बाहरी रूप में स्थूल रूप में छोड़ के जा रहा है। मेरे सज्जनों, वो देवियों, हम सब पर ये दिन आना है, ये अंदर लिए जा रहा है। क्योंकि सारी जिंदगी इसकी प्राणियों में, पदार्थों में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, ये चंद्रा है, ये गंदा है, ये बड़ा अच्छा है, इसके बिना मेरी जान निकलती, ये बड़ी अच्छी है, और ये बड़ा गंदा है, ये वो है। किसी के साथ प्रिय, किसी के साथ अप्रिय, कोई प्लेजेंट, कोई अनप्लेजेंट। जिंदगी इसकी कटी इसी तरह का है। कोई इसको प्राणी पदार्थ अच्छे लगते रहे, कोई नहीं अच्छे लगते रहे, तो ये सब कुछ लेके जा रहा है अंतःकरण में। तो यहीं पर सोचो, ये बात बड़े कमाल की सोचो योग है जो हमारे संवैदिक धर्म बताता है। सिर्फ ऐसे इंसानों का स्थूल शरीर मरता है, ये जो हमें नजर आ रही से बोलते स्थूल शरीर, अंग्रेजी में कही ग्रास बॉडी, सिर्फ ये ग्रास बॉडी जाता है। लेकिन तो जो जिसमें ख्याल आते हैं, विचार आती हैं, सपना आता है, राग आता है, द्वेष आता है, प्यार आता है, रोना आता है, हंसना आता है, वो सूक्ष्म से तो नहीं मरता। एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज। अर्थात जब अंत समय आता है तो ये सूक्ष्म शरीर आत्मा समेत निकल जाता है। किसका? जो सच्चे में अर्थों में त्यागी नहीं। ये अंत समय इसका वश नहीं चला। The gentleman is bound to renounce everything from A to Z. अब ये बाउंड है, इसका वश चले तो अब भी ना जाए, अब भी ना छोड़े, लेकिन इंटायरली हेल्पलेस। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे इनकलाब लाने वाले भाइयों। क्या मरा इंसान का अंत समय जो नजर आ रहा है? एपरेंटली ग्रॉस बॉडी, एपरेंटली ग्रॉस बॉडी, ये जो मैं नजर आ रही है सिर्फ यही शरीर, इसमें से आत्मा निकल गई सूक्ष्म शरीर समेत, जो के बार मुखी थे, नास्तिक थे। अब इनके कितने ही अरमान हैं, कितनी ही कामना और वासनाएं हैं, और वो जहां पूरी होंगी वहीं जाके जन्म लेंगे। भगवान इनको नालायक कहती है। भगवान का अपना शब्द है मूढ़। माँ में बड़े की मात्रा, अड़ा के नीचे बिंदी। अच्छा, मूढ़, आहा, ये मूढ़ है। इन्हीं इन बातों का विश्वास ही नहीं होता, इसलिए ये त्यागी नहीं है। ये बहुत कुछ लेके जा रही है। किसी भाई को यह शंका हो तो मैं चुप कर जाता हूं। ये बड़ा इनकलाबी पार्ट है। त्याग क्या होता है? अब ये भी शरीर छोड़ गया, अंदर सब कुछ संस्कार लेके गया। एक पहुंचा हुआ महात्मा, पहुंचा हुआ दरवेश, पहुंचा हुआ जो है विज्ञानी, वो भी शरीर छोड़ता है। ये सच्चा त्यागी है। बाहरी रूप में भी जब जिंदा रहा, सब कुछ मन से निकाल चुका था। भले वो कहीं कुटिया में था, झोपड़ी में था, परिवार में था, या राजा जनक की तरह महाराजा था, है या याज्ञवल्क्य की तरह क्या राज ऋषि थे, या किसी भी रूप में थे, या कहीं भी रहते थे, सबको छोड़ चुके थे। है करे जिस कदर उस पे लाजम है, कहा मगर आसरा मुझ पे। ये वो नेक जीव थे, चाहे गृहस्थी थे या विरक्ति थे, नगरवासी थे या वनवासी थे, शारीरिक रूप में मन से छोड़ चुके थे। मन में इनकी कोई भी थे, भले वो किसी में कहीं रहते होंगे, लेकिन इन पर यह श्लोक लागू हो रहा था, कवि दिल का आजाद घर बार से। मन बड़ा मजबूत, और कोई भी मन में वासना नहीं, कामना नहीं। भले परिवार में रह रहे हो, बाल बच्चों में रह रहे हो, भले मिलने जुलने वालों में रह रहे हो, लेकिन मानसिक रूप में ये अपने भगवान के साथ थे।
बहुत चोटी की फिलॉसफी हिंदुस्तान की, गीता की बड़ी चोटी की फिलॉसफी। रह रहे थे न रहने के बराबर। जैसे कि नाव पानी में रहती है लेकिन पानी से बिल्कुल जुदा है। लिविंग इन दी वाटर, इंटायरली आउट ऑफ इट। लिविंग इन दी वाटर, इंटायरली आउट ऑफ इट। लिविंग इन दी वर्ल्ड, इंटायरली आउट ऑफ दी वर्ल्डलीनेस। इंटायरली आउट ऑफ दी वर्ल्डलीनेस। ये पॉइंट बड़ा गजब का जी। रह रहे थे लेकिन मानसिक रूप में बिल्कुल त्यागी थे। सिवाय भगवान के उनका मन कहीं भी नहीं था। भले परिवार नजर आता था, रिश्तेदारी नजर आती थी, लेकिन मन किसी प्राणी पदार्थ में नहीं उलझा हुआ था। मन बिल्कुल निराला था। भगवान कहते हैं ये है सच्चे त्यागी। इसका त्याग है शानदार। इनकी वृत्ति बिल्कुल जमी हुई थी, बिल्कुल मालिक के साथ थी। उसका मन किसी राग देश में नहीं था। हाय, ये हमारा हिंदुस्तान चाहता है। ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, संस्कृति है। हमारे हिंदुस्तान का सिविलाइजेशन और कल्चर, ये हमारी कल्चर। रहिए निराले बन के। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक, सिंबल क्या है? कमल का खिड़ा हुआ फूल, जो जल में गए लेकिन जल से बिल्कुल निराला है। हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक ना भूलना। खिड़ा हुआ कमल का फूल, लोटस फ्लावर। रह रहा है, उसके नीचे कीचड़ है और डंठल उस कीचड़ में से निकली है और सारा डंठल तक पानी पानी है। ऊपर पर हरा पत्ता है जो पानी से अलग है। पानी उसको छूता तो है पर पानी उस पर ठहर नहीं सकता। क्या गजब का दृष्टांत है। पानी उसको छू रहा है मेरे सजनों, मेरी देवियों, लेकिन पानी टिक नहीं सकता। इतना भगवान ने चिकना पत्ता बनाया है। कभी हंस लिया करो, रो लिया करो। कहीं अगर कमल मिल जाए और हरा हरा फूल फैला हुआ पानी पर और उसमें से फूल निकला हुआ कमल का, तो उस पर लोटा भर भर के डालना जरा उसके ऊपर गड़ियां, तो पानी आप डालेंगे। लेकिन इतना चिकना पत्ता है, आखिरी एक बूंद रह जाएगी और वो भी हिलती हिलती आ गई पानी के अंदर। एक भी बूंद नहीं टिकी उस पत्ते पर। ये मजाक। और वो देखो फूल पर, कीचड़ में से फूल, और वो खिड़ा हुआ और सूर्य उदय हो रहा उसकी ओर मुंह है। ये महात्मा लोग इस कीचड़ रूपी संसार में काम करो। लोग अहंकार जो कीचड़ की तरह है उसमें रहते हुए, और मन उनका हर एक फूल की तरह और बुद्धि उनकी भगवान के साथ। वाह, संसार ने इनको जरा भर भी खराब नहीं किया। इन्होंने अपने अंतःकरण को जरा भर भी खराब बर्बाद नहीं होने दिया। ये नजर तो आते ही कि रहता है संसार में, लेकिन मानसिक और बौद्धिक रूप में ये तो अपने भगवान के साथ रहते हैं। यही से तो हमारे हिंदुस्तान का मनोविज्ञान शुरू होता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। इंसान वह नहीं रहता जहां उसका तन रहता है। इंसान तो सचमुच वहां रहता है जहां उसका मन रहता है। यही चुरा करके अंग्रेज ले गया अपने मनोविज्ञान के चौथे चैप्टर में। मैन इज देयर वेयर इज माइंड इज, नॉट देयर वेयर इज बॉडी इज। खोलो अपनी बुद्धि को। शरीर हमारा कहीं भी हो लेकिन विचार आपके कहां है? बस आप वहीं रह रहे हैं जहां आपका विचार है। वही प्रभाव आप पे पड़ेगा जो आप अंदर थिंकिंग, रीथिंकिंग, रीथिंकिंग करते जा रहे हैं। शाबाश। ध्यान दो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इन्हीं को हमने कंट्रोल करना है। इन्हीं को ही गीता का उपदेश लेकर के हमने त्याग कर देना है। गीता ये त्याग जैसे कोई छोड़ छुड़ा के निकल गया, ये त्याग नहीं मानती। गीता कहती त्याग नहीं है तो मन करके त्याग दो। मन करके त्यागने का मतलब उसको स्फुरना ही ना आए, वो ख्यालों की दुनिया में आए ही नहीं। आपने घर बार आपने एक दाल छोड़ दी, मां की दाल। ये भगवान नहीं मानते कि मां की दाल का ख्याल ही ना आए, अब छोड़ दिया। आपने केला छोड़ा, केले का ख्याल ही ना आए। आप अंबाला छोड़ करके चले गए पटियाला, अब अंबाले का ख्याल ना आए। हम अंबाला रहते थे और वहां पर क्लब में जाते थे। अब आपने ये बड़ा गंदा दिल है वो। इस तरह जो अंबाला को छोड़ के अंबाला को याद करने वाले गए वो मक्कार है।
भगवान की नजरों में वो बहुत ही गंदे है। आपने माँ की दाल छोड़ दी। अम्मा की दाल जो थी बड़ी स्वादी बनती थी। हमारे एक बाबा सत्संग भवन में रहते थे, उसमें चने की दाल डाल दो तो गंगा जमनी बोलते थे, बनती बड़ी स्वाद। ये मक्कार हो गए, ये मक्कारी है अपने साथ और अपने भगवान के साथ। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। त्याग ये होता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, खासकर जितने यंग आए बैठे हैं। आज का जमाना बिल्कुल ही धोखेबाज का है, अपने को धोखा दे रहे हैं। बारी रूप में भगवे कपड़े पहन रखे हैं, क्या मन में कोई चिंतन नहीं होता? 16 आने चिंतन होता। आपसे भी बदतर है, गंदे है। अगर मैं बकवास करूं, कभी भगवे कपड़े वाला आगे उसका अंदर कर खोलूं, वो आपसे भी गंदे। भगवे कपड़े को दाग लगा रहे हैं। तो हमारे कृष्ण त्याग क्या मानती है? जो मन करके छुट जाए। बारी बारी आप किसी भी कपड़े में हो, लेकिन मन करके आपका मन छूट गया, छोड़ दिया, यथार्थ रूप में यह त्याग है। चिंतन ही ना होने पाए। समझो भारत की सभ्यता, समझो भारत की संस्कृति देवी, बिल्कुल ही ख्याल ना होने पाए, बिल्कुल विचार ना आने पाए। एक दिन राम ने अचानक पूछा था सीता से, जंगल में जाकर वो लकड़ियां लेने के लिए गए हुए थे लक्ष्मण जी, सीते जी प्रभु, जरा अपने पैरों को तो देख, जो आ गया, खून जा रहा था ऊपर के हिस्से पर। सीते ये खून कब गया? पता नहीं प्राणनाथ, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कब गया, कब कोई चीज लगी होगी। क्या बात? मैं तो अपने पैरों को देखती ही नहीं। तो मैं तो आप ही को देखती रहती हूं, मन भरता ही नहीं, मैं करूं क्या? सीते, इन्हीं पैरों द्वारा कैसे तो अच्छे अच्छे स्थान महल में रहती। प्रभु, जब से मैं आपके साथ हूं, मुझे तो कभी भी याद नहीं आई अयोध्या की। हाय, ये है त्याग, मुझे याद ही नहीं आई। सजनों, त्याग इसे कहती है, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हमारे यहां कहावत है, जिस जाना नहीं गांव उस द पूछना की नाव। जब आपने जाने नहीं तो उसके बारे में पूछते क्यों है? जब आपने छोड़ दिया तो उसका चिंतन क्यों होता है? इसलिए हमारे हिंदुस्तान में भगवा कपड़ा बदनाम, साधु महात्मा जी 100 कार्ड साधु महात्मा बदनाम, क्योंकि मन करके नहीं छोड़ते। बारी रूप में छोड़ के महात्मा जी बने हुए, गुरुदेव बने हुए, लेकिन अगर किसी की ताकत हो उसके मन में घुस के देखे, मन में चिंतन हो रहा, वो गिर गए, आज भी गिरे, कल भी गिरे। तो सच्चा त्याग होता है छोड़ दिया, छोड़ दिया। ये तब होता है जब विवेक अंदर जवान हो, जब साधना खूब हो रही हो और एक आग लग जाए अपने कल्याण की, तब होता है छोड़ दिया, बेशक नहीं छोड़ दिया। फिर कोई चिंता नहीं, कंचर का, कामनी का, कीर्ति का, अपने आप में मस्त अलमस्त। तब मेरे भगवान इनको अपनी छाती से लगा के कहती हैं, शाबाश, ख्याल उसके वश मन में विजात। या भगवान ने दूसरे दे के 31वें श्लोक में इशारा किया, वो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से, वे सारी कामना तमन्ना है उसने आग लगा दी, सार दी। इसलिए व्यास जी ने कहा था कि जिसने सारी कामना वास्ते साड़ दी है, तो वो भड़कती हुई अग्नि वाला कपड़ा पहन सकता है। भड़कती हुई अग्नि वाला कपड़ा भगवान, तब उनको यह आज्ञा मिली थी। जिसने वैराग की अग्नि ने अपनी सारी वास्ते कामना साड़ डाली है, वो भगवा कपड़ा पहनने का अधिकारी है। आज देख लो जरा, कौन ऐसा माई का लाल होगा जिसकी सब प्रकार की वासना कामनाएं और विशेषकर राग और द्वेष बिल्कुल नहीं रहे। यह है त्याग। अब ऐसे व्यक्ति के प्राण छूटेंगे, कहीं मन नहीं होगा सिवाय भगवान के, क्योंकि उसने क्या किया है? भगवान के संग ही लौ लगाई है, लगाई थी लौ उससे हासिल। ये त्याग में भी चीज अर्जुन को फरमा रहे, अर्जुन असली त्याग तो ये। अब ऐसे व्यक्ति कर्म करेगा, फल की चाहना करेगा, उसको चाहने कोई नहीं, तो फिर बाबा ऐसा व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? अपना फर्ज जानकर, अपना कर्तव्य। अगर मेरे पास ज्ञान था, मेरे मालिक ने मुझे ज्ञान दिया, नहीं मेरे भगवान ने मुझे शीश छोड़ने दिया, वरना आप मेरे जिंदा रहने का मतलब क्या था?
क्या रोटी खाया करो, पानी पिया करो, पेशाब किया करो शौच के लिए? इन बात पहले खा लिया फिर छोड़ दिया, फिर इस तरह दिल ही नहीं करता जिंदा रहने का। पहले मैं ऊपर से खा लूं फिर पेशाब करूं शौच करूं, ये कोई जिंदगी हुई? बस दुनिया बनाने वाले के चरणों में बैठ के देख लिया बस। फिर क्यों रहा? आप भगवान कर्तव्य समझती हैं कि तुझे भी किसी ने उठाया था ना, गुरुदेव महाराज जी ने। हाँ, अब तेरा धर्म है, तू अनेकों को उठा। अब मैं अपने कर्तव्य की पहचान कर, मुझे कर्तव्य की पहचान कराई गई ना कि तू अपने आप जागा है। नहीं मालिक, मुझे जगाया गया। अब तेरा भी धर्म है, तू जगा के जा। हमारे हिंदुस्तान में ये शुरू से जयकारा चला हुआ है। कितनी बार मैंने कहा, जो सीखो किसी को सिखाते चलो। हिंदुस्तान का पहला जयकारा, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। एक दीपक जला तो अपने संग मिला के अनेकों को जला डाले। वारे मेरे हिंदुस्तान, वारे मेरी धर्म भूमि भारत। एक दीपक जला तो सिर्फ मंडेरे पे मत रखो, उसी दीपक को अपने साथ लो। और जो मंडेरे पर जो है अन जले दीपक पड़े हैं उनको जलाओ। क्या हर बार दिया सलाई रगड़ोगे? ए शशि की बच्ची, ए मनोरी, हर बार दिया सलाई निकालो के रगड़ोगे तो ये दीपक नहीं जलाने। ओए बुद्धू, एक दीपक जल नहीं गया, वो तो जल के मैंने बाहर रख दिया है। और बुद्धू, क्यों बुद्धू कह रहे हो? उस दीप जलते हुए बुद्धू को वहां को रखा, उसी दीपक से सारे दीपक जला लो। आज तक ख्याल ही नहीं आया। जलते हुए दीपक को लेना कि हर बार दिया सलाई की डबिया में से सलाई रगड़े और उसके साथ जलाएं। कितनी दिया सलाई फूंक दूंगा, कितना बेवकूफ कहलाऊंगा। एक दीपक जल गया, उस जलते हुए दीपक को इनके साथ लगाए जाओ, कितने दीपक जल जाएंगे? यही हमारे हिंदुस्तान का नियम है। अगर एक के पास कोई कल्याणकारी चीज है, वो अपने संग मिला के अनेकों को जला दे। ये तरीका ये होता है। शाबाश। तो आइएगा ना। अब त्याग क्या है? मानसिक रूप में बिल्कुल चिंता न होने। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति शरीर छोड़ रहे हैं। एक ये महात्मा जा रहा है, महात्मा की अर्थ ही है ये दुरात्मा की। महात्मा का विपरीत अर्थ है दुरात्मा। एक महात्मा की अर्थी जा रही है, दुरात्मा की। आकाश पताल का अंतर है। वैसे दोनों के सफेद कफन डला हुआ है, लेकिन बड़ा अंतर है। एक वासना कामना लेके जा रहा है, एक की कोई वासना नहीं, कामना नहीं। एक ने फिर जन्म लेना है दुरात्मा ने, और महात्मा ने भगवान की जात में समा जाना। यहां तो दोनों रहे जहान से, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक जा रहा है आने के लिए, एक चला गया है ना आने के लिए। इसने इतना अभ्यास किया है कि अब ये है त्यागी, फिर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अपने अंदर गोता मारना। कितना अच्छा प्रश्न किया अर्जुन ने हमारे लिए। त्याग किसे कहती है? जिस वस्तु को छोड़ दिया जाए। आप मकान में रहती हैं, ठीक है, रहिए मकान में, मन करके छोड़ दो। छोड़ दिया बाबा, अब इसका चिंता न होने पाए। बेटे की जिम्मे लगा दे, बेटी मकान की मरम्मत करना सब तेरा काम है, मैं बिल्कुल नहीं ध्यान दूंगा, मैं भगवान का तरफ जाऊंगा। तेरा काम है, मत करा, जो मर्जी करवा, स्याह कर सफेद कर, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। रह रहे हो मकान के अंदर, लेकिन चिंतन में भगवान जी। रह रहे हो गृहस्थी, बहुत हवाले कर दे बेटी, आज मोहे तो कल दूजा दिहाड़ा। क्या पड़ी तू सवाल बहुए, चंगा कर मंदा कर, जाने तू, मैंने तो आज भी जाना था, कल भी जाना। ऐसा क्या होगा मान, बिल्कुल भगवान के साथ। अब जिंदगी के अंदर यह चरितार्थ कर लो, सहारा किसी का न ले एक पल। मर के क्या करना, अभी आप पक्का कर ले, बिल्कुल अपने आप में यथासंभव कोशिश करो, सौंप दो। अगर जबरदस्ती गए तो फिर डर है, जन्म हो जाएगा। पहली तैयारी कर लो, मैं तो आज भी गया, कल भी गया, मेरा क्या है। ये मानसिक रूप में कर दिखाओ, जल्दी कर दिखाओ, मानसिक रूप में कर लो। बहू आ गई है, हवाले करो उसके, बस मैं तो 4 फुल्कों की गाहक हूं, 4 फुल्के चाहे अचार के साथ दे दे बहू, चाहे दही के साथ दे दे, चाहे रात का बचा हुआ साग है तवे ते गरम करके मेरे मत्थे मार।
बस मुझे और कुछ मतलब, मैं तो 4 फुलके गिगा को। हाय, मालिक बड़े खुश होती हैं जो इस तरह रह रहे हैं परिवार में, लेकिन इसी का कोई त्याग भावना से, कोई अधिकार नहीं जमाना, कोई अपनी ओर से शब्द नहीं कहना। हमारा क्या है जी, हम तो उम्र खा बैठे अपनी, आज भी गए तो कल भी गए। ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा गए हैं या समा जाना चाहती, जो बिल्कुल निराले रह रही है। यह है सही रूप में त्याग। वरना मन को समझाना, अगर मनो तेरे प्राण निकल गए, हाँ तो फिर कुछ लेके जाएगा, तो फिर लियाकत तो ये है ना कि पहले ही छोड़ दे। बैंक बैलेंस जो है बेटे को अपने अकाउंट के साथ आइदर में कर लो, बेशक ना तो आपको विश्वास नहीं, वादे मेरी परवाह नहीं करेगा ना, सही आइदर मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये जिम्मेवार होगा। आपके बैंक में आइदर सर्वाइवल, सर्वाइवल, इन दोनों में से जो भी रहेगा बाद में, अभी तो अधिकार आपका बच्चा नहीं उसे अकाउंट को ले सकता या काम वो चला नहीं सकता उसके साथ, until unless you are सर्वाइव आप कीजिए, उसके बाद उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, श्रीमान श्रीमती दोनों को अकाउंट इकट्ठा होना चाहिए, तो दोनों में जो भी रह जाएगा वो डील करेगा। ये ना दो आप किसी को, निराले बनकर, बिल्कुल निराले, क्योंकि जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर चुकी है, कोई पता नहीं कब सांसों की थैली खत्म हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए पहले त्याग, पूरा त्याग। आप त्यागी हुई वस्तु को फिर संकल्प नहीं आता। कृष्ण की 18वें अध्याय में ये कहना चाहते हैं, सच्चा त्याग तो ये है, वो कर्म कर भी रहा है, फल की कोई इच्छा नहीं, उसको लाख मिल रहा है, कख में तो ध्यान ही कोई नहीं, उसका ध्यान तो मालिक में जमा हुआ है। शाबाश, घर में अनेकों के काम आ रहा है, इज वेरी यूजफुल, वेरी बड़ा उपयोगी है, लेकिन कोई मान दे अपमान की परवाह कोई, रत्ती भर ख्याल नहीं, गली में लेकर काम भी आ जाता है लेकिन कोई ख्याल नहीं। यह है त्याग, हर समय तैयार बेटे, हर समय तैयार। ऐसों के लिए मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, ऐसे व्यक्ति रात को सोती भर और जाप करने के बाद ये पूछे, मनवा बोल, कहो, अंदर जवाब आए, कहो मालिक। मनवा सुन रहे हो? सुन रहा हूं मालिक। बोलो, अगर ये रात तेरे जीवन में आखिरी रात हो, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो। अगर ये जवाब आता है, आप फिर लौट के नहीं आएंगे। कैसे तत्व निकाला है महापुरुषों ने। बोल मेरे मनवा, कहो मेरे मालिक, अगर आज तेरी आखिरी रात और सवेरे ना उठना हो, तैयार हो तुम? मालिक बिल्कुल तैयार हो। आए, मजा आ गया। अगर ये सवाल करने के बाद मैं तैयार हूं, तो समझिए दाल में काला काला। अगर प्रश्न करने के बाद आपका बैलेंस ही अनबैलेंस हो जाता है, आप एबनॉर्मल हो जाती हैं, मालिक ऐसे प्रश्न क्यों करती हो मेरे साथ? ऐसे प्रश्न ना किया करो। क्यों? मैंने रोनी आंधी है, देर बिटे मुंह। तो समझिए फिर क्या मन कच्चा है, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ, अभी वो त्यागी नहीं हुआ। हाँ, इसको रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, अगर पूड़ी में से आवाज आ रही है तो कढ़ाई के अंदर शू शू, अभी कच्ची है, और जब पक जाएगी न शू न शा, पोने से बाहर निकालने सड़ जाएगी। जब आवाज आए तो कच्ची, आवाज ना आए तो पक्की। जब आपको ये प्रश्न तैयार हो शरीर छोड़ने के लिए, अगर तो चीचरा होती है तो कच्चे, और अगर चीचरा नहीं होती तो अब हो गए पक्के। ये है त्याग। प्रश्न कर लिया करो, अगर यही अपनी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तैयार, बिल्कुल तैयार। ऐसे चलते फिरते उठते बैठते देखते होंगे, हर समय प्रभु का चिंतन होगा। उनके चिंतन में संसार का प्राणी या पदार्थ या कामना या वास्तव नहीं रह सकती। उनके चिंतन में हर समय मेरा सदा मेरा पेहम, वो तैयार है। वो है सच्चा त्यागी। चाहे वो राजा जनक है, राज पाठ संभाले हुए है, और चाहे एक लंगोटी बंद फकीर है जो झोपड़ी में रहता है। बोथ आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट लॉस्ट स्टेज। बहुत अच्छी। जाना तो दोनों ने है, संसारी भी मरता है, प्रवार्थी मरता है,
एक मर के अमर हो गया और एक मर के फिर गर्भ में आ रहा, फिर आपको कष्ट देगा ऐसा नालायक, फिर आप उसको जन्म देगी। यह है त्याग। क्या है त्याग? क्या चिंतन ही ना हो, रहे जैसे चाहे वो जिस। हाँ, या कृष्ण कह रहे हैं, और मैं हूं याद कराने वाला, मैं हूं भगवान जी का ढंढोरची, गीता जी का ढंढोरची। रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, ना आए तनासक अर्थात आवागमन के जंजाल। अब ना वो आवागमन के जंजाल में आया, क्योंकि जिसने आना था वो तो प्रभु के चिंतन में लगा हुआ। जन्म तो सूक्ष्म शरीर ने लेना था, वो तो हर समय भगवान के चिंतन में है। अगर आप कच्ची अवस्था में है तो प्राणी पदार्थों का चिंतन होता होगा, बच्चे का चिंतन आता होगा, पत्नी का आता होगा, पतिदेव जी का चिंतन आता होगा, अगर आपकी कच्ची अवस्था है। और अगर आप ठीक जा रही हैं तो भगवान का चिंतन आएगा। फिर तो आप ये कर रही होंगी, फिर आप पे ये लागू होता है आदर्श श्लोक। बाबा कौन सा? आप पर ये आदर्श श्लोक लागू होता है? आप देखा करो, जैसे हम अपने आप को देखते हैं, आप भी देखो, ये आदर्श श्लोक आप पे लागू होता है। कौन सा? अगर मुझको मन में, कितना स्टैंडर्ड मेरे भारतवासियों का डाउन हो गया, मरने वाले का चिंतन करते जा रहे हैं, जो कि एक एक क्षण में मौत के मुंह में जा रहे हैं, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा, उसका चिंतन। कितना अपने साथ वैर कमाना। और आप वो नेक जीव है जो इस संसार से गए और गए, पर कब? अभी से ही छोड़ने से पहले देख लो। मालिक ने ये श्लोक कितना अच्छा कहा, मैं भी अपने मन में रखे हुए, आप भी रख लो। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशुअवस। अर्जुन, जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और इन गंदी वृत्तियों को बाहर निकाल दिया है, मैं उसके योग्य हूं, वो मेरे योग्य। आई खाई, मैं उसके योग्य हूं और वो मेरे योग्य। शरीर के रहते हुए हमें तो कोई समझ नहीं है। गीता तो मानती नहीं कि बाप मर गया तो हड्डियां ले जाओ, कहां कंखल है गया जी, और फलानी जगह लाभ क्या होगा? क्या पिताजी का जन्म मरण नहीं होगा? ये तो होगा, जरूर होगा। चाहे चार आके अचारज आ जाए और चार उसने पिंड भरवाए, वो तो होगा, क्योंकि सारी जिंदगी तो वो उल्टी पुल्टी बातें करता रहा है। तो उसकी गति कैसी है? हम उसकी गति कराने जा रहे हैं। नहीं गीता मानती मेरे पुत्र, वो मेरी बेटी नहीं गीता मानती। हाय मैंने रोनी आ रही है, मनोरी क्यों रो रही है? मेरा प्यो चार पाई ते मर गया, अब दुर्गति हो गई उसकी, दीवा भी कोई जलाया, वो जमीन ते कोई नहीं मोया। और छोड़ो इन बातों को, गति तो उसकी हुई, चाहे चार पाई ते मरे थे, चाहे पलक ते मरे थे, चाहे आकाश ते मरे थे, चाहे मरे कहीं। यदि उसका मन भगवान में लगा हुआ था, तब 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 उसकी गति अच्छी जाएगी। तब मेरे भगवान के, ये देखो भगवान का फरमान, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल से ब्रह्म। ये नहीं कहा दमे वापसी जो दीपक जल रहा हो, दमे वापसी जो जमीन पे सुलाया हो, ये नहीं कहा मेरे कृष्ण ने। और कृष्ण ने यह भी कहा है, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता का साथ मेल नहीं खाएगी वो अज्ञान है। पहले मेरा बाप पापी है, झूठ लंपट करता रहा है, और आखिरी वक्त में दीवा जला छोड़ा, आखिरी वक्त में जमीन पे लिटा दूं उसको, तो गति हो जाएगी। या मैं पहवा जाकर के गति करवाऊं किनके साथ? वो पंडित जिनकी खुद दुर्गति हो रही है, बात बात में झूठ मकर फरेब के काम ले रहे, वो मेरे बाप की गति करा दी, मेरी मां की गति करवा देंगे? कदापि नहीं। हमारे कृष्ण, हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता इसको। वो तो कहते हैं अपने शरीर के रहते हुए अपनी गति करवा के जाओ, अपने आप को निर्मल करके जाओ, इन गलतफहमियों से निकल जाओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, निकल जाओ इन गलतफहमियों से। These are all nothing but misunderstandings। निकाल दो इन सारों को। नहीं, यह है सच्चा त्याग। शरीर के रहते हुए अपने अंदर अनवांटेड बैड क्वालिटीज शुड बी रिमूव्ड एंड इट मस्ट बी रिमूव्ड फॉर एवर। फिर हमारे अंदर आए नहीं, लौट के ना आए। ऐसा जीव चाहे कैसी अवस्था में हो, यह है त्यागी। बड़ा अच्छा अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रभु आप शुरू से अब तक त्याग त्याग के बारे में कह रहे हो। अर्जुन, त्याग तो ये होता है, मैं फिर कहना चाहता हूं,
आप में से कोई एक देवी उठे, त्याग किसे कहती है? देखो मैंने इतना भाषण दिया, फिर ही मुझे डर है कि आप नहीं समझे, फिर ही मुझे में डर है मेरे आप नहीं समझे। त्याग किसे कहते हैं? यथार्थ रूप में गीता के अनुसार त्याग क्या है? मन में कोई वास्ता ना है। देखो अभी तक आप नहीं समझे बत्रा जी, मुझे आपके साथ प्यार है, नहीं तो दिल करता है एक मुक्का मारूं, पर मेरे में आता है दर्द तो मुझे भी होगी ना, मैं नहीं मारता। बोलो ना देवी भगवती, त्याग किसे कहते हैं? जिस चीज को आपने काका, ये बात है, चिंतन ना हो, न छोड़ो आप घर के अंदर। अब विशाख आपका क्लिनिक चल रहा है, घर के अंदर चलता रहे, चिंतन ना हो। वो इस बात पर सोचो बच्चे, ख्याल उसकी, ये त्याग है। मुझे यही डर था कि आप चंगले मारेंगे। गीता के कृष्ण मानते हैं त्याग क्या? सहारा किसी का, ये त्याग है। उसके चिंता, भले घर में रहो, चिंता ना हो, बेटे का, बहू का, इसके चिंता ना। खालों की दुनिया, चिंता का मतलब खालों की दुनिया में ना आए, ये त्याग ये गए। बार बार चिंता ना हो, भले आपके श्रीमान जी आपके साथ है, आपके हम विचार हैं, लेकिन उनका चिंता ना होने पाए। कोई श्रीमान के अंदर तो परमात्मा की शक्ति है जिसके कारण श्री चल रहा है। ये त्याग है कि उसका चिंतन ना हो, भले ही आपने त्याग दिया है या आप घर में है। ये भगवान नहीं मानते कि आपने घर छोड़ दिया, उसको त्याग नहीं मानते। घर छोड़ दिया लेकिन चिंतन घर का हो रहा है। जैसे मैंने कहा मां की दाल छोड़ दी लेकिन चिंतन मां की दाल का हो रहा है। आपने केले छोड़ दिए लेकिन चिंतन कभी कभी केलों का होता है। केले थे तो अच्छे, यूं काट के ना, जब उसमें मिसाला मिलाते थे ना, हाँ, और फिर ये चक मारते न था, अब दे स्वर्ग दा सुख मिलता ही। देख लो ये त्याग है। क्यों ना भगवान का है, परा गंदा दिला है वो, महला के आपने केला छोड़ दिया, छोड़ छुड़ा के मैं आश्रम में तो आ गया, ऋषिकेश रहना, पर घर वाली मेरी सेवा बड़ी कर दिया। गर्म पानी भर के देना, मेरे कपड़े किली थे फांसी की तरह कपड़े को लटका देना, अरे न जी करके बोलना नहा लिया जी, तुसी आप देर क्यों लगाई है, बाहर क्यों नहीं निकल, उधर पिट्टे मुंह रह कर रहे हो। वहां स्वर्ग आश्रम में गंगा के किनारे और हो हरिद्वार में चिंतन किस तरह करते पे हो जी? अंदर भगवान का चिंतन आ रहा है? नहीं। किस तरह से चिंतन हो रहा है? मनोरमंद है। आप भगवान क्या कहेंगे? ये त्याग है। इससे अच्छा था घर में रहते और चिंतन में भगवान जी रख लेते। और सुनो मेरे नेक जीवो, और सुनो मेरे दूध के उबाले में त्याग करने वाली देवी हो। बस आज के बाद मैंने ना गर्म कपड़े को नहीं पहने हुए। भगवान ये नहीं कहते पहनो बेशक, लेकिन उसके साथ मन न लिपट जाए। कल कोई शाल आपके ले गया उठा के मेरी बला से, चलो ले जा पड़े, ये कल कोई जूते आपके ले गया, हाँ चलो आपकी गलती, आप नए नए सुंदर सुंदर पहन के आते हैं तो बस किसी का दिल आ जाता है, मन आ गया ले गया, फिर आप भाग भागे आ जाते, मेरी चप्पल उठ गई, फिर ये तो त्याग ना हुआ। उठ गई तो उठ गई सही, तुम पहन के भी ऐसे हो ना वी शेप की कि दिल ही ना किसी ने करे, कोई वेखे तो है पहले ना मन उसका डोले। आप बूट ऐसा पहन के आ रहे जो 4 जगह फटा हुआ हो, जो देखता हुआ है ना, आप इतना अट्रैक्टिव पहन के आते हैं कि उसका दिल आ जाता है। तो त्याग मैं फिर कहूंगा किसी कहती है त्याग जिसका चिंतन ना हो। भले आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन ख्यालों की दुनिया में कोट नहीं आ रहा, ख्यालों की दुनिया में बूट नहीं आ रहा, ख्यालों की दुनिया में पत्नी नहीं आ रही, ख्यालों की दुनिया में पति नहीं आ रहा, यह है त्याग। ऐसे जब मर्जी शरीर छूट जाए, ऐसों का जब मर्जी छूट जाए तो क्या होगा? फिर वो लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि वो ख्यालों की दुनिया में उन्होंने रखा ही नहीं। गीता को ठीक समझो, मेरे से ठीक समझ लो। हम सब ने देर सवेर जाना है, पर अर्जुन ने प्रश्न कमाल क्या किया, मुझे बता मेरे मालिक संन्यास और त्याग में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं अभी त्याग पर प्रकाश डाल रहा हूं। अपने आप को टटोल लो जाकर, समय आपका समाप्त हो गया, जरा अपने घर में टटोलो,
खा लो रोटी रोटी जो कुछ खाना, दूध पाना पीना, चाय पीनी है, उसके बाद सोचो ख्याल मैं त्यागी हूं क्या मैं अपने आप को त्यागी कह सकता हूं? अर्थात सिवाय भगवान के और तो कोई चिंता नहीं आता। मैंने तो आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, छोड़ छुड़ा के चला जाना। भगवान ये तो नहीं कहते प्रयोग ना करो, प्रयोग करो, लेकिन उसका चिंतन ना हो, वो ख्यालों की दुनिया में ना आए। एक साड़ी आप प्रयोग करो, आपको कोई ले आइए, लेकिन साड़ी कितनी चंगी है, तो सर्दी नहीं लगन देती। जब मैं पानी हो कि हाई भाई सारियों दी अखियां अपलक नेत्रों से मीर मुझे देखते रहे, ये मरोगे आप। पाली पाली जैसे है, मैंने 10 रुपए की हो, भले 10,000 की हो, पहले बैठे 10 रुपए को मेरे किया, मैंने अपने शरीर ही ढांप लेना, ढांप लिया। ये भले आपने 4,000 का सूट पहन लिया, कुछ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अड्डा कीमती सूट थे, बैंक थे, मिट्टी तो कोई नहीं पाई। अब मोए आप अच्छा खराब तो नहीं जाएगी, नीचे मेरी चक्की गंदी लगेगी, चक्की गंदी लगे या अच्छी लगे छोड़ पड़े, इसका चिंता ना होने पाए। 4,000 का चिंता नहीं, प्रयोग करो जैसे 4 रुपए का सूट है, अंदर प्रभु का चिंतन। मुझे पूरी आशा है आप गीता का त्याग समझ गए। जिसके विचारों में नहीं आता, रह रहे हम संसार में, विचारों में नहीं आए। काका गलती ना करना मेरी बेटियों, रहो जा भी भगवान ने रखा है, लेकिन विचारों में भगवान जी आए, विचारों में प्राणी ना आए, पदार्थ ना आए, बहू ना आए, पुत्र ना आए। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहती है गए और फिर न लौट के आए, क्योंकि उनके चिंतन में कोई दुनिया थी नहीं। उन्हें चिंतन में प्राणी पदार्थों का विचार करना ही छोड़ दिया था, उनके चिंतन में भगवान। तो फिर नियम है उसी शायसी अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससी। ये सच्चा त्यागी हर समय प्रभु के चिंतन। जरूर आज जाके मेरी कसम कोई खाओ पियो और चौकड़ी लगा के पहले सोना नहीं, पहले ये चौकी लगाइए और विचार कीजिए मेरे चिंतन में भगवान जी है ना, चिंतन में कोई प्राणी पदार्थ तो नहीं। जरूर जाके विचार करना बच्चे। तब है 18वें अध्याय का लाभ। 18वें अध्याय का नाम भी ये रखा गया है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष किस तरीके से मिलता है? जब आदमी मानसिक चिंतन संसार का छोड़ देता, मोक्ष सन्यासी बनता है। भगवान ने सारी गीता में सन्यासी भगवे कपड़े वाले को नहीं कहा, सदा सन्यासी उसे जानिए हाय हो नफरत जिसे और न रगबत जिसके मन में राग द्वेष। भगवान ने तो गजब ही ढा दिया। वेद सन्यासी को कुछ और बोलती है, भगवान वेदों को भी आगे निकल गए कि सन्यासी वो गए। दिखना कमाल, भगवे कपड़ों को नहीं लिया, माला को नहीं लिया, रुंड मुंड टेंड को नहीं लिया, बल्कि क्या जिसमें राग द्वेष थी ना, नाइदर अट्रैक्शन नॉ रिपल्शन। भगवान कहते मेरी नजरों में वो सन्यासी है, सदा सन्यासी उसे। ऐसा देखो ना, राग द्वेष तो नहीं रहा। देखो भगवान कह रही सन्यासी तो वो है, यही ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। मैं मजबूरी अपने आप को खींच रहा हूं। कल मेरे मालिक ने चाहे शरीर रहा तो इस पर फिर विचार करेंगे, वरना अपनी ओर से मैं आपको समझा चला हूं। सन्यासी और त्यागी वो होती है जिसमें ना कहीं राग है और ना ऐसों का न जन्म न मरण। ऐसों के चिंतन में सदा भगवान जी भगवान जी भगवान जी। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसा ही मेरा अंतःकरण मुझे नजर आए और ऐसा ही आपका अंतःकरण मेरे सामने गोचर हो जाए। ऐसे जीव श्रोता हो या वक्ता कल्याण कर जाते हैं और गीता के ज्ञान का पूरा लाभ उठा लेते हैं। जरूर जाके देखना, मैं चुप्पी ले रहा हूं पुत्र, जरूर जाके देखना कि ऐसी अवस्था मेरी बन रही है, ऐसे में आंतरिक रूप में बनते जा रही हूं। भगवान करे हां में जवाब आए, ना में न जवाब आए, क्योंकि हम सब कल्याण कामी है, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान से सदा के लिए कूच कर जाना चाहते हैं, सदा के लिए कूच कर जाना चाहते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसी आंतरिक अवस्था आप बनाने में शानदार कामयाबी ले। हार्दिक धन्यवाद,
हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।